अभी देखो दिस इज ट्राइंगल, 3 साइड होते ए बी सी। अगर मैंने बी सी को बेस बोला ना तो हाइट जाएगी बी सी से लेकर ए तक, तो ये बन जाएगा हाइट और ये पूरा बन जाएगा बेस। समझा क्या? अगर मैंने ए बी को बेस लिया ए बी, तो ए बी यहाँ पर है, अगर ये बेस है तो ए बी से लेकर सी तक की जो स्ट्रेट लाइन रहेगी 90 डिग्री वाली वो बनेगी हाइट। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है बराबर, उसका तो वो चिन्ह है, ये हो जाएगा बेस, ये हो हो जाएगा हाइट। ये बेस, ये हाइट, ये हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम बाद में सीखेंगे। समझ में आया? फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, देखो लेंथ इनटू ब्रेथ किसका था? रेक्टेंगल का, लेकिन ट्राइंगल रेक्टेंगल का क्या रहता है? हाँ। हो गया उसका फॉर्मूला। समझा? दूसरा इस वाले का फॉर्मूला है हाफ इनटू प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एंगल्स ऑफ साइड, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, मतलब वही हो गया ना, बेस इनटू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई? उन साइड का जो क्या बना रही है? राइट एंगल। एक हिसाब से क्या हो गया? बेस बेस हाइट। ये मेन है, क्लियर है? और रेक्टेंगल का तो यू नो क्या होता है। तो क्या हम PS 46 शुरू करते हैं? अभी एक एग्जाम पे ध्यान दो, हाई से नहीं करेंगे। अब पेज ऑफ अ कैलेंडर, कैलेंडर देखा है? हाँ। उसका पेज कौन से शेप में रहता है? हाँ, तो अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर। सो लेंथ है कैलेंडर के पेज का ये दिख रहा है, ये 45 एंड 26 सेंटीमीटर वाइड। ब्रेथ इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया? क्या निकालने का उसका एरिया? पता को लिखते कैसे? एरिया ऑफ कैलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ कितना है? 45 इनटू ब्रेथ कितना है? 26। करो 26 फाइव आता है, मेरे को आता है 130। 6 फाइव 6 30 4 24 प्लस 3 27 2 5 10 10 1 carry 2 4 8 plus 1 9 0 7 11 1170 SQ सेंटीमीटर। तो कितना आया एरिया इसका? 1170। ये किसका एरिया है भाई? इक्वल टू के राइट साइड में क्या है? एरिया ऑफ कैलेंडर। एंड देयरफॉर एरिया ऑफ कैलेंडर इज 1170 SQ सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? पक्का? खाओ माँ कसम। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? पूरे सेकंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब कुछ बोला है विथ बेस, बेस कितना है? 4.8 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है? 3.6 सेंटीमीटर। बराबर। चलो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब भी फॉर्मूला याद किया था ना? हाँ। इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्वल टू का हाफ इंटू का इंटू बेस की जगह पे 4.8 इंटू का इंटू हाइट की जगह पे 3.6। यहाँ पे 8 आ रहा है, 25 दोनों भी नंबर 2 में जाएंगे। हाँ। लेकिन अपने को नीचे का एक नंबर 2 का एक नंबर डिवाइड करने का, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0.24 जा 8 क्या बचा? 2.41 जार 2.4 बाजू में मल्टीप्लाई 3.6 करो मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 2.4 4 4 6 24 4 3 12 13 14 2 12 1 कैरी 2 3 6 प्लस 1 7 करो प्लस 4 6 8 डेसिमल कितने दोगे? देखो इधर एक घर, इधर एक घर, कितना छोड़ेंगे? 2 घर, एक घर 2 घर। इधर। कितना है आंसर? 8.64 SQ सेंटीमीटर। देयरफॉर लिख पाओगे? खत्म। ये देखिए कितना मस्त को बताएगा ये सब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट? वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्लॉट है रेक्टेंगल शेप में, प्लॉट मतलब जमीन। अब जमीन निकालने का है तो अपन क्या पेरीमीटर निकालेंगे कि एरिया? नहीं से दीवार खरीद के लेके जाओ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है तो वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो वैल्यू तो रेट भी दिया रहेगा। लैंड दैट इज 75.5 मीटर लॉन्ग बोला, तो ये क्या है? लेंथ 75.5 मीटर लॉन्ग एंड
30.5 मीटर ब्रॉड ब्रॉड, मतलब क्या रहेगा ये? Breadth. ब्रेथ नहीं रहे, ब्रेथ। ब्रेथ एट द रेट ऑफ, रेट दिया है और रेट हमेशा 1 का है ना। रेट कितना है? ₹1000 पर SQ मीटर। SQ में हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया। क्या निकालते हैं? एरिया ऐसा ब्लैंक हो जाओगे तो फिर एग्जाम में क्या करोगे? एरिया। चालू करो। एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू, ब्रेथ लेंथ कितना है? 75 75.5 इनटू ब्रेथ कितना है? 30.5 अब पूरा मल्टीप्लाई तुमको दिखाता हूँ इधर पे। 75.5 इंटू 30.5, 3 नंबर से मल्टीप्लाई करने का है। पहले 5 की बारी। 5 5 जा 25 5 5 जा 25 27, 5 7 जा 35 36 37, गाँव का 0, 0 0 जा 0 0 0 0 जा, गाँव का कितना 0 अभी? 20 3 5 जार 15 1 का 3 5 जार 15 प्लस 16 1 3 7 जार 21 22 22 प्लस 5 7 7 5 12, 1 कैरी 10, 1 कैरी 3 2, कितना सिंबल? एक घर दो घर, कितना बनेगा? 2 3 2302.75 SQ 7 मीटर रे। तो अभी निकालेंगे वैल्यू। वैल्यू इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी 2302.75 इंटू रेट कितना है? 1000। किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो नंबर पूरा 230275 और 3 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 0 बढ़ गया। अब डेसिमल देंगे 1 2 1 2 डेसिमल दिया, पॉइंट के अंदर 0 कुछ काम का है क्या? तो क्या बचेगा? 2 3 0 00275 यूनिट 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 23 लाख 2750, इतना रुपया देना है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ प्लॉट इज ₹23,02,750। समझ में आया? चिंदी सब में क्वांटिटी इंटू रेट करने का बहुत सारा। अभी सम नंबर 4 समझ के लो, क्या लिखा है? अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग। देखो ये हॉल है, ठीक है? कितना मीटर लॉन्ग है? 12 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर ब्रॉड, बराबर। आगे बोला है इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड ऑफ स्क्वायर टाइल। किसके टाइल से करने का है? स्क्वायर टाइल स्क्वायर टाइल्स लगाने पर कौन से शेप में? स्क्वायर बराबर। बोला है हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन दी, पूरा हॉल में कितने टाइल्स लगेंगे, ठीक है? अब देखो अगर मैंने ऐसा कर दिया ना, हाँ पूरा हॉल कवर करना है मतलब पूरा रेक्टेंगल का क्या कवर करने का है? एरिया, एरिया बराबर। और अब फॉर एग्जांपल अभी मान लो ये मैंने जो बनाया है फालतूगिरी, 1 2 3 4, ये पूरा रेक्टेंगल है ABCD, ये है पूरा रेक्टेंगल का एरिया। अगर मैं एक टाइल का एरिया निकालूं तो कितने टाइल बैठ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 बराबर। मतलब मैंने क्या किया, नंबर निकालने के लिए अगर मेरे को एक टाइल्स मिल गया, एक टाइल का जितना एरिया है, एरिया ऑफ 1 टाइल इनटू नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी तुमको मैं नंबर का फॉर्मूला, नंबर के फॉर्मूला में से करते हैं। यहाँ पे एक नंबर लिखा, ये कर रहा है छोटा वाला, मल्टीप्लाई यहाँ करेगा डिवाइड, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, समझा? नंबर ऑफ रोटेशन याद है? इज इक्वल टू पूरा डिस्टेंस अपॉन 1 राउंड, दैट इज सर्कमफेरेंस। कुछ याद आया? एक और चलो, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे? अमाउंट। अब मुझे क्वांटिटी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? क्वांटिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट, ये मल्टीप्लाई हो गया अपॉन रेट। रेट मतलब एक का, एक स्क्वायर टाइल का। समझ में आया? तो चलो करते सॉल्व सम नंबर 4 फिर से। शॉर्टकट तुमको दे रहा हूँ। हॉल है, कौन से शेप में है? रेक्टेंगुलर, और स्क्वायर वाला टाइल है छोटा छोटा, बराबर। एक टाइल अगर 900 SQ सेंटीमीटर कवर करता है तो 2 करता है 1800, 3 करेगा 2700, और सब मिला के 5 10 जितने भी रहेंगे उतने टाइल्स कवर करेंगे पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट को या हॉल को। तो देखो लेंथ कितना दिया रेक्टेंगुलर हॉल का?
12 मीटर। मीटर ब्रेथ कितना दिया है 6 मीटर। और स्क्वायर टाइल का साइड कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। वही रहा मिनट। चड्डी कौन सी पहनी है? सेंटीमीटर इन मीटर बड़ा कौन रहा मीटर की सेंटीमीटर? सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर इज इक्वल्स टू 1200। 6 मीटर इज इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर। यही चीज़ नहीं आएगी तो हो गया मैथ का कल्याण। तो डायरेक्टली करेंगे ना, शॉर्टकट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए शॉर्टकट? चाहिए। बोलो मुझसे। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू बड़े का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या हॉल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वाडल। तो बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड इनटू साइड इक्वल टू नीचे इक्वल टू लेंथ की प्लस पे कितना आएगा? लेंथ कितना है? 1200 12 इनटू ब्रेथ कितना है? 600 अपॉन साइड कितना है? 30 इनटू साइड कितना है? 30 अब जब ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं ना फराज, तो नीचे का एक नंबर ऊपर के एक नंबर को कर सकता है डिवाइड। डिवाइड तो नीचे का एक जीरो, ऊपर का एक जीरो, कट नीचे का एक जीरो, ऊपर का एक जीरो कट। क्या बच गया? 120 इंटू 60 अपॉन 3 इंटू 3 नीचे का 3 और 120 डालेंगे डिवाइड। 3 वन जा 3 4 जा 4 जा 3 0 जा बराबर 40 इंटू 60 अपॉन 3। चलो पेज पलटी करना ही पड़ेगा। 40 इंटू 60 अपॉन 3 अब नीचे का 3 3 वन जा 3 2 3 टू जा 3 0 ऊपर का बचा 40 इंटू 20 नीचे का 1 मतलब कुछ नहीं 4 टू जा 8 कितना जीरो 1 0 2 0 8 80 पर 800 क्या? टाइल्स एंड देयरफॉर 800 टाइल्स विल फिट फिट इन इन दैट हॉल। हो गया। अब वहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं टाइल का साइज हाफ कर दूँ, तो ये सेकंड सिचुएशन है। कैसा बोल रहा है? अगर मैं क्या करूँगा ना 30 सेंटीमीटर साइड का ना टाइल्स नहीं दे रहा, कितने का देता? 15। हॉल तो वही रहेगा। हाँ लेंथ कितना हॉल का? 12 मीटर मतलब 1200 100 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 60 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर। बोलने के पहले सोचना पड़ता भगोने। खुश हो गया तो नहीं हुआ खुश? स्क्वायर टाइल अभी साइड कितने स्क्वायर टाइल का? 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तुमको मालूम है डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन? हाँ स्क्वायर टाइल सीधा हाफ हो गया। कितना हो गया? हाँ हाफ। तो ये कितना नाम है क्या? डबल का भी डबल 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना जाएगा? 4 टाइम्स। ये आधा टाइम हो गया तो कितना टाइम बढ़ जाएगा? 8 4 जा 24 8 4 जा 32 तो 3200 हो जाएगा। ये देखने का है। चलो करते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट अपॉन एरिया ऑफ स्क्वाड्रल। फॉर्मूला बोलो रेक्टेंगल का। लेंथ इनटू अपॉन साइड इनटू लेंथ कितना है? 1200 इनटू ब्रेथ कितना है? 600 अपॉन साइड कितना है अभी? 15 इनटू 15 15 1 जार 15 4 जार 15 0 क्या बचा? 1200 इंटू 40 अपॉन 15 15 1 जार 15 8 जार 15 0 इज इक्वल्स टू 80 इंटू 40 8 4 जार 32 कितना जीरो? 2 0 क्या आएगा आगे? टाइल्स देयरफॉर 1200 टाइल्स विल बी फिट। अगर 15 सेंटीमीटर का, क्योंकि मैं अगर कम कर रहा हूँ, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, अगर मैं साइज कम करूँगा तो टाइल्स कैसे जाएंगे? बड़े। समझ में आया? चलो एक बार ट्राई करते हैं। पॉज करना। अभी देखो फिफ्थ सम थोड़ा ट्रिकी है। एक गार्डन दिया है ऐसे शेप में, का सिंबल दिया है और सब पे देखो स्ट्राइप मारा है, मतलब सब इक्वल है। क्या है? इक्वल। और एक का इधर पे 13 दिया है तो ये भी कितना रहेगा? 13 ये भी रहेगा 13। ध्यान देना
फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ गार्डन विथ मेजर्स एज शोन इन द फिगर अलॉन्ग साइड। तो पेरीमीटर निकालने का, तो इधर पे साइड दिया हुआ है कितना मालूम है क्या, 13 मीटर। सर साइड क्यों लिखी, क्योंकि सब इक्वल है तो साइड लिख दिया अपन। क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो द गार्डन हैज़ कितना साइड, पेरीमीटर मतलब क्या रहता है, कोना पकड़ने का ना। कितने कोने, एजेस कितने, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गार्डन हैज़ कितना साइड, 12 12 sides. sides. Therefore, perimeter of garden is equals to 12 into side. Is equals to 12 into 13 13 to the 26, 13 और 13 14 15। कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। 156 हाँ 13 और 26 बराबर है, 13 और 13 14 15 बराबर है। ठीक है, हो गया। बराबर है। अब क्या निकालेंगे, एरिया। अब अगर मैं इसको कवर कर दूँ ना, इसके सामने वाला भी कितना रहेगा, 13 रहेगा ना। हाँ तो इसको कवर कर दूंगा तो ये भी 13 ही रहेगा। हाँ। तो एक स्क्वायर बन गया, हाँ एक 2 स्क्वायर बन गया। 3 कितना बन गया, कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 और सब 13 13 ही बन जाएंगे। समझा। हाँ तो हम लोग लिखेंगे द एरिया इज कवर्ड बाय 4 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर विथ साइड कितना हर किसी का, 13 सेंटीमीटर। समझा। तो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 5 स्क्वायर है, 5 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया क्वांटिटी रेट इंटू क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, 5। 5 का 5 हाँ इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर 5 का 5 इंटू 13 का 5 इंटू 13 का स्क्वायर 116। समझ में आया कि नहीं। एक स्क्वायर का एरिया कितना मिल रहा है, समृद्धि क्या करते कल, एक स्क्वायर का कितना मिला, 169। तो कितने हो जाएंगे, 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 5 ज़ार 5 9 ज़ा 45 45 5 ज़ा 30 34 5 1 ज़ा 5 8 8 45 SQ सेंटीमीटर। मीटर दिया है, सब मीटर है, यहाँ पर मीटर आएगा फिर। ख़त्म। 2-3 बार ये सम देखना अच्छे से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।